हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक सिय रघुवीर विवाह का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग, कुंवर कुंवरी कल भावरी देही। मैं वैदेही अब हमारी भावरी होंगी श्री रघुनंदन के साथ। प्रेम सच में एक रहस्य है, अद्भुत रहस्यवाद है ये प्रेम। एक एक चित्र हृदय ही खींच रहा है। मुझे उस विवाह मंडप पर बैठे यही अनुभव हो रहा था। कैसा वृहद शास्त्र है ये प्रेम। एक जन्म क्या, अनंत जन्मों तक पढ़ते रहो फिर भी खत्म नहीं होगा। कैसी विशाल वारिधि, जो एक बार डूबा सो डूबा। यह सत्य लोक है। इस प्रेम से बड़ा भला कोई सत्य है इस दुनिया में। मेरे श्री रघुनंदन को सत्य स्वरूप कहा जाता है, पर क्या ये सत्य नहीं है कि मेरी जनकपुरी ने ही इन्हें प्रेम का दर्शन कराया। क्या प्रेम के बिना ये सत्य स्वरूप भी पूर्ण हो पाते? श्री रघुनंदन सत्य है, इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है, पर उस सत्य को मिठास देने का काम जनकपुर के प्रेम ने ही तो किया है। यह प्रेम बवंडर भी है। ये कहते हुए मैं नीचे सिर की हुई मुस्कुरा रही थी। सब कुछ उड़ा ले जाता है। इस बवंडर के फेर में जो पड़ा उसका सब कुछ उड़ गया। नाते, रिश्ते, रिश्तेदार, नातेदार, अजीब माता पिता, भाई, मित्र, सब कुछ उड़ा लेगा ये प्रेम का बवंडर। छोड़ो, मैं भी कहाँ इस विवाह मंडप में प्रेम की परिभाषा करने बैठ गई। सियाजू उठिए भावरी के लिए। मेरी सखियों ने मुझे 2-3 बार कहा था, पर मैंने नहीं सुना। अजी कान थोड़ी ही सुनते हैं। सुनती तो मैं, पर उस समय मैं थी कहाँ। मैं तो अपने श्री रघुनंदन में ही समा चुकी थी। मैं उन्हीं को सोच रही थी। मेरे मन में वही थे। अरे मेरे मन ही श्री रघुनंदन का आकार ले चुका था। सियाजू उठिए, पर मैं थी कहाँ। ऋषि शतानंद जी ने मेरी सखियों को इशारे में कहा, आप लोग उठाइए। मेरी सखियों ने उठाया, तब मुझे भान हुआ, दे भान का। प्रेम दे भान भी छुड़ा देता है। ये सोचते हुए मैं भीतर ही भीतर मुस्कुराने लगी थी। मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है। मेरे तो मन, मस्तिष्क, चित्त और मेरे अहम में भी श्री रघुनंदन बस चुके थे। अब भावर पड़ेगी सियाजू, मेरी सखियों ने मुझे कहा। मैं उनकी बातें सुन रही थी। मेरे सामने खड़े थे मेरे प्राण धन। मैंने उनकी ओर देखा। नहीं, जानबूझ के नहीं, गलती से दिख गए। सांवरा देह उनका, नीलमणि। मैं उनको देखती रही। सखियों ने फिर कहा, फेरे लेने हैं सियाजू, फेरे लो। मुझे क्या पता था, मैं तो बावरी हो गई थी उन सांवरे सजन को देखकर ही। अब हंसी आती है। मैंने उन्हीं सांवरे सलोनी पिया की ही भावरी देनी शुरू कर दी। उन्हीं को मध्य करके मैं घूमे जा रही थी। मेरी सखियां हंसने लगी और बोली, आप क्या कर रही हैं? देखिए चारों ओर लोग हंस रहे हैं। तब मुझे भान हुआ, मैं बहुत लजा गई थी। भावरे पढ़ने लगी। सखियों ने गीत गाना शुरू किया। विप्रों ने वेद मंत्र उच्चारण करने शुरू कर दिए थे। सब लोग पुष्प बरसाने लगे। देवों ने दुंदुबी बजानी शुरू कर दी थी। शहनाई की ध्वनि विवाह का रंग घोल रही थी। मेरे साथ की सखियां आपस में बतिया रही थीं। सखी, मेरे मन में एक चोरी की बात आ रही है। इस पीताम्बरी ने तो हृदय को उलझा दिया है। क्या करूं? हट, ज्यादा मत बोल, ये तेरे जीजाजी लगते हैं। दूसरी सखी बोली। तो मैं साली के नाते ही तो बोल रही हूँ। सखी, धन्य है हम। विवाह तो इनका हमारी बहन सियाजू से हुआ है, पर रिश्ता तो इनका हमारे साथ भी जुड़ गया है ना। पर कुछ भी कहो, ये जो पीताम्बरी पहनने वाले हैं ना, ये हमारे हृदय में बस गए। अब तो ऐसा लगता है बस इन दोनों को ही निहारते रहें। अपनी बहना सियाजू के साथ इन जीजा को देखते रहें। अरे
जीवन सफल हो गया हम लोगों का। मेरी भावरी पड़ रही थी, चारों ओर सगुन ही सगुन दिखाई दे रहे थे, पूरी प्रकृति आनंदित थी। मैंने वहां देखा भगवान शंकर को और उनकी भवानी पार्वती को। हमारी भावरी को पढ़ते देख भगवान शंकर भाव समाधि में स्थित हो रहे थे और उसी भाव समाधि में उनके तीसरे नेत्र खुलने जा रहे थे। मैंने देखा भगवती पार्वती ने शंकर महादेव से प्रार्थना की थी, आप कृपा करके तीसरा नेत्र न खोलो, नहीं तो इस विवाह प्रसंग में अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान शंकर ने कहा था, देवी, काम को जब ये तीसरा नेत्र देखता है तब अनर्थ होता है, राम को देखने पर अनर्थ नहीं होता, बल्कि जीवन का अर्थ प्रकट होता है। मतलब भगवती पार्वती ने पूछा था, काम को देखा जब, तब तीसरे नेत्र ने आग बरसाना शुरू कर दिया था। पर यहाँ तो राम है और मात्र राम नहीं है, उनके साथ उनकी अनादि जीवनी, अनादिनी जीवन संगनी, ये अनादि दंपत्ति हैं। इनको देखकर तो ये तीसरा नेत्र जल बरसाएंगे, भाव के अश्रु गिरेंगे। भगवान शंकर भाव समाधि में डूब गए थे। उनका तीसरा नेत्र भी खुल गया था, पर उस तीसरे नेत्र से अग्नि नहीं, प्रेमाश्रु बह रहे थे। बावरे पड़ने लगी, चारों ओर से जय जयकार होने लगे, हरे हरे की ध्वनि चहु ओर से आ रही थी। अरे सखी, मेरा मन तो इन सांवरे और गौर वर्ण वाले दोनों जोड़ियों पर अटक गया है। उफ, मैं क्या करूं? मेरी सखियां और अन्य नारियां भी कुछ न कुछ बोल रही हैं और गीत गाती जा रही हैं। हमारी 84 लाख योनि के भंवर से छुटकारा दिलाने वाली है ये हमारी सिया रामजू की भावर की विधि। इसे साधारण मत समझो। अब देखो तो प्रेम की महिमा। ये थोड़ी ज्ञानी सखी है मेरी, पर ये भी अब प्रेम की ही भाषा बोलने लगी थी। ये राम है, जगत को नचाते हैं, ये विश्व ब्रह्मांड इनके पीछे पीछे है। पर देखो तो अब ये पूर्ण भ्रम हमारी सियाजू के पीछे चल रहे हैं। दुनिया को नचाने वाले ये, पर हमारी जनकपुर नगरी इन भ्रम को भी नचाने का दम रखती है। मेरी सखियां इस तरह आनंद ले रही हैं, बतिया बतिया के। मेरे प्यारे रघुनंदन का सुखद स्पर्श जब मुझे मिलता भावरी में आगे पीछे होते समय, तो क्या प्रेम विद्युत है? अजी, विद्युत से भी ज्यादा तरंगे हैं इस प्रेम की। हाँ, सच कह रही हूँ मैं वैदेही। मेरे श्री रघुनंदन जब जब मुझे छूते थे, मतलब छू जाती थी मैं भावरी के समय, आगे पीछे होते समय, अब मैं इससे ज्यादा समझा नहीं पाऊंगी। वो छुअन, वो भावरी, प्रेम सच में रहस्यपूर्ण है, इस पर कोई लिख नहीं सकता। और हाँ, एक और चमत्कार सुनाऊं। प्रेम में पग पग में चमत्कार होते हैं, आपको पता है? जब हम भावरी ले रहे थे तब चारों ओर हम ही हम थे, क्योंकि मणि के खंबे थे। उन मणियों के खंभों में हजारों रूप से हम ही दिख रहे थे। ये था तो प्रतिबिंब, खंभों में पड़ता हुआ बिंब। पर प्रेम का चमत्कार ये था इसमें कि ये सब सच लग रहे थे, बिंब भी सच लग रहा था। ये बात कोई समझेगा? छोड़ो, प्रेम समझने का विषय ही कहाँ है। हाँ, एक सखी का गीत गुनगुनाने में आ रहा है। माथे मोर केसरिया जामा, जुल्फ जंजीर में फांसे जिया, आज दूल्हा बने हैं सिया के पिया। धन्य भाग मिथिलेश लली के, जिन जिन भुजभरी भेंट लिया, आज दूल्हा बने हैं सिया के पिया। दंपति अली इन युगल रूप में, तन मन धन सब वारी दिया, आज दूल्हा बने हैं सिया के पिया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।